रासायनिक बल गति के चैप्टर का आज हम लोग आर्हेनियस समीकरण टॉपिक को करेंगे। ये जो रासायनिक बल गतिकी है ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा चौथा चैप्टर है। तो इसमें लगभग सारे टॉपिक हम लोग इसका पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण, जो लगभग ये अंतिम ही टॉपिक है। इसके आगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक थोड़ा बहुत टॉपिक होगा, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्हेनियस समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस समीकरण के बारे में जानेंगे। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, इसका कौन सा समीकरण है, ये कौन चीज़ के लिए ये आर्हेनियस समीकरण दिया गया है, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्हेनियस समीकरण क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए आर्हेनियस ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर दर स्थिरांक को हम लोग वेग स्थिरांक भी कहते हैं, दर स्थिरांक तथा ताप के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार से अर्थात यहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर जो आर्हेनियस समीकरण होता है वो दर स्थिरांक और ताप के बीच एक संबंध स्थापित करता है। आर्हेनियस समीकरण क्या करता है, दर स्थिरांक और ताप के बीच एक संबंध स्थापित करता है, जिसके अनुसार तो यहाँ पर k बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। इसी को हम लोग आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। k बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये आर्हेनियस समीकरण है, जो k और वेग स्थिरांक के बीच ये संबंध स्थापित करता है। दर स्थिरांक और ताप के बीच ये संबंध स्थापित करता है। इसे ही हम लोग आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, जिसमें k बराबर वेग स्थिरांक है। यहाँ पर जो k दिया ये वेग स्थिरांक है। E ए संक्रियन ऊर्जा है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। T बराबर ताप है। R बराबर गैस स्थिरांक है और A बराबर आवृत्ति कारक है। A बराबर आवृत्ति कारक। तो चलिए अब इस यहाँ पर जो हमारा आर्हेनियस समीकरण है k बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, चलिए इसको और बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा k बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये हमारा आर्हेनियस समीकरण है। इस आर्हेनियस समीकरण से अगर हमको संक्रियन ऊर्जा का मान ई ए का मान निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग नहीं यहाँ पे इन लॉग लेंगे। तो यहाँ पे इन लॉग लेंगे तो इन लॉग के बराबर इन लॉग ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लॉग में होता है, लॉग में a इंटू बी। अगर लॉग में कोई चीज़ दो गुना में है तो उसको हम लोग अलग अलग जोड़ के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन लॉग a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। तो ए और ई को इन लॉग में अलग अलग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, इसके अनुसार से यहाँ पर इसके अनुसार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन लॉग के बराबर इन लॉग ए प्लस इन लॉग ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर लॉग के एंगल, यहाँ पर लॉग का एंगल के है, सपोज मान लेते हैं अगर लॉग का एंगल के और पावर में m हो तो इसको जो पावर में जो एंगल का जो पावर रहता है वह अगर लॉग और उसके एंगल के ऊपर कुछ पावर हो तो उसको हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं, m लॉग k के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन लॉग e में जो पावर में है इन लॉग e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, तो ये इस सूत्र के अनुसार से ये गुना में आ जाएगा बगल में। तो इन लॉग के बराबर और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए बाई आर टी और यहाँ पे हो गया इन लॉग ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई ए बाई आर टी बगल में आ जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा इन लॉग ई। तो यहाँ पर जो इन लॉग ई होता है इन लॉग ई का मान 1 होता है। तो यहाँ पे इन लॉग ई की जगह पे मान 1 रख देंगे तो खाली बच जाएगा ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे हो गया इन लॉग के बराबर इन लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इन लॉग को लॉग में चेंज करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इन लॉग को लॉग में चेंज करना है तो इसमें हम लोग 2.303 से गुना करा देते हैं तो इन लॉग में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन लॉग के है तो इसमें हम लोग 2.303 इंटू लॉग के हो जाएगा। ये भी इन लॉग ए है तो ये भी 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा।
इन log को अब log 10 में चेंज कर दिए, तो log 10 में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है इन log को log 10 में चेंज करना है तो 2.303 से हम लोग को गुणा कराना पड़ता है। तब यहाँ पे 2.303 है, इसको इस साइड बट्टा में भेज दी, इधर गुना में तो इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.303 log a बट्टा 2.303 ये इस साइड वाला आ जाएगा, यहाँ पर बट्टा में यहाँ पे 2.303 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये इधर गुना में तो इसके भी भागा में आएगा और इसके भी भागा में आएगा, तो यहाँ पर भी भागा में आ गया, यहाँ पर भी भागा में आ गया। तो यहाँ पर 2.303 और नीचे भी 2.303, इसे 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बच जाएगा log k बराबर log a माइनस ई ए बट्टा 2.303 RT। तो यहाँ पर इतना बच गया। अब इसको आगे और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आगे और अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि किसी अभिक्रिया के लिए दो भिन्न भिन्न तापों, अगर किसी अभिक्रिया में अगर हम टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं तो उसका वेग स्थिरांक का मान भी बदल जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है ताप T1 पर उसका वेग स्थिरांक K1 है और ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 है। यह किसी अभिक्रिया के लिए, यानी कोई एक अभिक्रिया में हम लोग अलग अलग ताप पर अलग अलग स्थिरांक निकालेंगे तो इस पर आर्हेनियस समीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए log K1 बराबर, अर्थात जब टेम्परेचर K1 हो और वेग जब टेम्परेचर T1 हो और वेग स्थिरांक K1 हो उसके लिए, तो log K1 बराबर log a माइनस ई ए बट्टा 2.303 RT1 हो जाएगा प्रथम ताप के लिए। फिर यहाँ पे दूसरा के लिए log K2 हो जाएगा बराबर log a माइनस ई ए बट्टा 2.303 R2 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण हम 2 मान लिए। तो यहाँ पर एक को समीकरण 1 मान लिए और एक को समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे इसको और आगे हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दे रहे हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो यहाँ पे log K2 माइनस log K1 हो जाएगा बराबर log a माइनस ई ए बट्टा 2.303 R2 और माइनस यहाँ पे हो गया हमारा माइनस log a माइनस ई ए बट्टा 2.303 RT1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे log में अगर कोई घटाव के रूप में हो, log में अगर कोई घटाव के रूप में हो तो उसको log a बाई b भागा के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो log K2 माइनस log K1 है तो इसको log K2 बाई log K1 इस फॉर्मूला के अनुसार से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया log K2 बाई K1 और यहाँ पे हो गया हमारा log a माइनस ई ए बाई RT। और यहाँ पे जो हम लोग माइनस से अगर गुना कराते हैं, यहाँ पे ये माइनस है तो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो माइनस log a हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ई ए बट्टा 2.303 RT। अब यहाँ पर देखिए ये log a प्लस में ये log a माइनस में, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस कट गया तो यहाँ पे बच गया ये माइनस ई ए बट्टा 2.303 R2 और ये बच गया प्लस ई ए बट्टा 2.303 RT1। ये भी एक माइनस में ये भी एक प्लस में, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है ये T2 है, इसमें जो टेम्परेचर है वो T1 है, जिसकी वजह से ये जीरो नहीं होगा, अलग अलग ताप है। अब इसमें हम क्या करते हैं ई ए बट्टा 2.303 R ई बट्टा 2.303 R को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस में है तो प्लस 1/T1 बच जाएगा और ये माइनस में तो इसको इस साइड लिख दिए 1/T2 बच जाएगा। तो इसको हम लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इसमें से हम लोग इसको बट्टा पर के घटाव कर देंगे, तो बट्टा पर के घटाव करेंगे तो इतना हमारा ये फाइनल आ जाएगा। तो इतना हमारा ये फाइनल इक्वेशन हो गया जिसके अनुसार से हम आसानी से संक्रियन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसका वेग स्थिरांक दिए हुआ है भिन्न भिन्न ताप के लिए और ताप भी दिए हुआ है तो आसानी से हम लोग ई ए का मान निकाल सकते हैं, ये जहाँ संक्रियन ऊर्जा का मान होता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो संक्रियन ऊर्जा जो है ई ए ये कभी शून्य नहीं हो सकती है। संक्रियन ऊर्जा का जो मान है ई ए वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। आर्हेनियस समीकरण जो यहाँ पर दिया है के बराबर ई ए माइनस ई ए बाई R2 में यदि ई ए शून्य है
तो K बराबर A होगा, अर्थात अणुओं के बीच प्रत्येक संघट्य से अभिक्रिया होगी, जो यह सत्य नहीं है। अर्थात इसमें E कभी शून्य, संक्रियन ऊर्जा का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो K बराबर A होगा, जो कभी संभव नहीं है, अर्थात सभी के सभी संघट्य होंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब आगे जो है EA का मान जो है ये ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक मतलब ये माइनस में भी नहीं हो सकता है। अब आगे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो हमारा संक्रियन ऊर्जा, तो संक्रियन ऊर्जा खत्म हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।